समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। मैं आपकी मैम सीए कंचन गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका इस सीएस वाला के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो आप सब लोग, क्या हाल चाल? तो आप सबको मैं पढ़ाने वाली हूँ टैक्स लॉज, और टैक्स लॉज का जहां पे नाम आता है वहां पे आपके दोनों कार्ड एकदम से खड़े हो जाते हैं। आपको लगता है अरे मैम ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट वो है जो आज तक आपने नहीं पढ़ा, और आपकी लाइफ में ये समझ लो रंग भरने के लिए सब्जेक्ट आया हुआ है। ये सब्जेक्ट आपके डेवलपमेंट के लिए, ये सब्जेक्ट आपकी पर्सनालिटी को बदलने के लिए है। ये कोई मामूली सब्जेक्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट आपने बिल्कुल भी इससे पहले अपनी लाइफ में कभी नहीं पढ़ा होता है, बस हल्का सा जिक्र सुना होता है। जब आप क्लास 12th का इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो वहां पे थोड़ा मोड़ा इसका जिक्र होता है। अब ये समझ लो कि यही वो सब्जेक्ट है जिससे आपको लोग जज करेंगे। आप हो सीएस स्टूडेंट, तो हर एक बच्चे का जो नेम होता है, चाहे वो सीए हो चाहे वो सीएस हो, टैक्स के साथ बहुत हद तक जोड़ दिया जाता है। सीए का तो 100% जोड़ दिया जाता है, लेकिन सॉरी सीएस में भी बच्चे का नेम टैक्स के साथ जोड़ दिया जाता है। हर एक माता पिता की, हर एक रिलेटिव की, हर एक जान पहचान वाले की एक ही डिमांड होती है, बेटा हमारा टैक्स बचवा दो, बेटा हमारी टैक्स प्लानिंग करवा दो, ये बेटी हमारी टैक्स प्लानिंग जरूर करवा के जाएगी। बताओ हमें जो गुड्स हम खरीद रहे हैं, जो सर्विसेज हम अवेल कर रहे हैं, उस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? हम जीएसटी भर के आ रहे हैं, क्या वो जीएसटी हमें वापस मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपकी लाइफ चलने वाली है आने वाले लाइफ टाइम तक। क्योंकि अब सीएस से जुड़ चुके हो, इससे नाता जुड़ चुका है, तो समझ लो इससे भी नाता जोड़ना पड़ेगा। और मैं खुद मानती हूं कि ये कितना प्यारा सब्जेक्ट है कि आपको इस सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जानी चाहिए। जब मैं सीए कर रही थी तो उस टाइम पे ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट था, और 6 से 6.5 साल, मोर देन 6 ईयर हो चुका है इस सब्जेक्ट को टीच करते करते। सीए इंडस्ट्री में, सीएस इंडस्ट्री में, दोनों ही लेवल पे मैं इस सब्जेक्ट को टीच कर रही थी। फाइनल लेवल तक इस सब्जेक्ट को हम पढ़ा रहे थे। टैक्स लॉज की बात करें तो आपका इनकम टैक्स भी मैं यहां कवर करूंगी, आपका जीएसटी भी यहां पे कवर रहने वाला है, आपका कस्टम एक्ट भी यहां पे कवर रहने वाला है। हम यहां पे सब कुछ कवर करके चलेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ टैक्स को पढ़ेंगे नहीं, टैक्स की रियल लाइफ में क्या इंप्लीकेशंस होती है, क्या यूज होता है, इसको भी हम सीखेंगे। अपन टैक्स में इस तरह से पढ़ेंगे कि ताकि आप घर पे जाओ तो आप पापा को भी बता पाओ कि पापा आप कितना टैक्स भरते हो मुझे बताओ, पापा अपनी आईटीआर मुझे दिखाओ, और फिर उस आईटीआर के ऊपर आप पापा को सजेस्ट करो कि यार पापा आपने ऐसा कर लिया होता तो यहां से आपका और टैक्स बच गया होता। तो मैं चाहती हूं कि अपन जो टैक्स पढ़े वो इस वे में पढ़े, और इसी वे में हम पढ़ाते भी आ रहे हैं। टैक्स पढ़ाने का जो वे रहेगा वो आपको बहुत पसंद आएगा ही आएगा। आप खुद पढ़ के जब देखोगे तो आप ये चीज मुझे बोल के जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स आपको पढ़ाया जाएगा वो डायग्रामेटिकली समझाया जाता है। मतलब इमेजेस के थ्रू मैं ज्यादा चीजों को समझाती हूँ, बिकॉज ये मेरा मानना है कि बेयर एक्ट अगर आप खोलोगे ना, आप खोलते ही होगे, बेयर एक्ट मॉड्यूल आपके पास होगा ही सीएस का, वो शुरू होता है और वो चलता रहता है। आप ये देखते हो यार ये लाइन यहाँ शुरू हो रही है, लाइन खत्म कहाँ होगी, इसका फुल स्टॉप कहाँ मिलेगा, आप ढूंढते रहते हो, बट वो फुल स्टॉप कभी मिल ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा ना वो आपके यहाँ पे पहुंचाया जाएगा विद द इमेजेस, विद द डायग्राम, विद लॉट्स ऑफ फ्लो चार्ट्स। तो जो आप पढ़ने के लिए आ रहे हो, जो आप अपनी लाइफ में टैक्स सब्जेक्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो यहाँ पे आपकी मैम देख के जाएंगी। अपने बारे में मैं यही बोलूंगी कि पिछले 6.5 साल का एक्सपीरियंस लेके मैं आपके सामने आ रही हूं। तो ये एक्सपीरियंस आप ये समझ लो आपके एग्जाम के लिए बहुत है। आपके एग्जाम का जो पैटर्न है उस पैटर्न पे अपन काम करेंगे। एग्जाम के पैटर्न के साथ साथ लाइफ का पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आप सीएस कर रहे हो, कोई नॉर्मल क्वालिफिकेशन के अंदर आप एंटर नहीं कर रहे हो, जिससे कि आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एटमॉस्फेयर से, आपके सराउंडिंग से, तो वो भी सीएस लेवल के होते हैं। और सबसे ज्यादा अगर आप कि ये समझ लो किसी को ये जानना होता है ना कि ये बच्चा किस लायक है, इस बच्चे से चलो 2-4 क्वेश्चन पूछ ले, तो कभी कोई से अकाउंटेंसी का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कभी किसी चीज का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सीधे बोला जाता है बेटा ये टैक्स जा रहा है, बताओ कैसे बचेगा, बैंक में इतना पैसा डाल रहा हूं, डालूं कि नहीं डालूं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि टीडीएस काट ले। तो इस तरह के लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसका सामना हमारा बच्चा करता है। वो सारे के सारे क्वेश्चंस को टैकल हम इस सब्जेक्ट के थ्रू करते हैं।
ये जो सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में बहुत ही अच्छी वेटेज रखता है। वेटेज ये सिलेबस में ही नहीं, वेटेज ये आपकी लाइफ में भी रखता है। आप सेल्फ जब पैसा कमाओगे तो आप अपना भी टैक्स सेविंग करोगे, ये सब्जेक्ट काम आएगा। ये सब्जेक्ट है बेटा डूबतों का सहारा। ये सब्जेक्ट है जो आपको लेके जाता है जमीन से एकदम आसमान की ओर। ये सब्जेक्ट है जो करता है आपके ऊपर पैसों की बारिश। नाम तो सुना ही होगा आपने, कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी से ही मिलता है ढेर सारा पैसा। और कंसल्टेंसी आज के टाइम में लोगों को किस चीज की चाहिए? यार मेरा पैसा बचा दो, यार मेरा टैक्स बचा दो, यार मेरा 50% टैक्स तो गवर्नमेंट ले जाती है, बताओ मैं क्या करूं। तो इस तरह के क्वेश्चंस का सामना सिर्फ और सिर्फ इसी सब्जेक्ट को पढ़ के किया जा सकता है। जिस तरह से मेरे थॉट्स, मेरे ओपिनियन आपको क्लियर लग रहे हैं, उसी तरह से सेम ये सब्जेक्ट आपको क्लियर लगेगा जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे। और इस सब्जेक्ट को मैं यही नहीं बोल रही कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा देती हूँ, ये सब्जेक्ट ही अपने आप में इतना अच्छा है कि जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हो ना तो सीरियसली यू विल लव इट। आप इस सब्जेक्ट से मोहब्बत कर लोगे, और करनी पड़ती है क्योंकि आप सीएस स्टूडेंट जो हो। तो मिलेंगे अब अपन क्लासेस में और वहां पे मिलके मचाएंगे धमाल विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स, विद लॉट्स ऑफ लाइफ में जो रियल एग्जाम्पल्स होते हैं, रियल लाइफ इंप्लीकेशंस क्या होती हैं, इन सब चीजों के साथ अपन करेंगे ढेर सारी चर्चा। मैं आपको यहाँ पे पर्टिकुलर लोगों का इनकम टैक्स का रिटर्न खोल खोल के दिखाऊंगी कि देखो किस तरह से टैक्सेस लग रहा है, कहाँ पे क्या गलती हुई है, कहाँ पे आप इस गलती को किस तरह से करेक्ट कर सकते हो, किस तरह से मोर प्रॉपर प्लानिंग की जा सकती है। तो ये सारी चीजें अपन रियल लाइफ में यहाँ पे एक्चुअल में करके सीखेंगे। तो मिलेंगे अब अपन क्लासेस में। आ रहे हो आप? चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।